जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका जेपी संग क्लास में। तो दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं आप लोगों के बीच में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए अभ्यास के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठंडी में भी रजाई के अंदर होंगे। ठीक है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 10 का जो मैथ है चैप्टर नंबर 4 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आज हम कम्प्लीटली देखेंगे कि आपको द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है और उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सारी बात पढ़ना कि कितने द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है या फिर कौन कौन विधि से हल करने की होती हैं। हम सारी विधियों को आज कवर करने वाले हैं। ठीक, देखिए अगर हम बात करते हैं तो द्विघात समीकरण में के एक स्टेप को आपने पढ़ लिया है कक्षा 9 में, जो गुणनखंड विधि कहलाता है। तो कक्षा 9 में आपने द्विघात समीकरण, ठीक, द्विघात समीकरण पहले समझते हैं क्या, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, द्विघात समीकरण किसे होगा, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद इस द्विघात समीकरण को कौन कौन सी विधि से हल किया जाता है उसको भी देखेंगे यार। कंप्लीट मतलब यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट द्विघात समीकरण के लिए एक बेसिक और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला मतलब वीडियो है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की, पाठ का नाम ही है द्विघात समीकरण, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि और सिद्धाचार विधि। केवल 4 ही नियम आपको पढ़ना है। अगर 4 नियम आप पढ़ लेंगे तो आपको यानी कि पूरा जो जितनी भी अभ्यास दिया है क्लास चैप्टर 4 में, जितने भी एक्सरसाइज हैं, प्रश्नावली हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए हम सारे कंसेप्ट को एक साथ ले रहे हैं ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो फंसेगा, सब आप कर सकते हैं, चाहे 4.1 हो, 4.2 हो, 4.3 हो, 4.4 हो, कुछ भी हो आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए जिसके पावर में क्या होता है, क्या बात करेंगे हैं, अधिकतम घात 2 हो तो वह समीकरण ना वह समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसी बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, अब ध्यान देखिए, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बोल दिया है x² प्लस 4x प्लस 5x बराबर 0। ठीक है, अगर बोल दिया जाए तो अब ये बताइए कि यह कौन सा घात है। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ एक x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो क्वेश्चन का मतलब वही होता है कि अधिकतम अगर पावर 2 रहता है, अगर कोई समीकरण दिया है उसमें अधिकतम पावर 2 है तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, आप अगर देखेंगे तो ए भी आपका अगर मान लेते हैं बराबर 0, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x और कुछ नहीं है, तो ये भी क्या क्या द्विघात समीकरण है, हल होगा नहीं होगा एक क्लियर नहीं है, लेकिन द्विघात समीकरण है। अगर यही बात करते हैं कि x² बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। अगर बात की जाए x² प्लस 3 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, यहाँ x² क्या है, x², क्या यह द्विघात समीकरण है, हाँ ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है 2। अगर यही होता 3x प्लस 4 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, 3x प्लस 4 है बराबर 0 है, क्या द्विघात समीकरण है, नहीं, यह समीकरण तो है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अधिकतम पावर 2 नहीं है, एक ही अधिकतम पावर है, इससे द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर यही बात करते हैं यहाँ देखो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो बताइए यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x² है, यहाँ x पावर 1 है यानी x है प्लस 4 है बराबर 0 है, बराबर 0 है, बराबर 0 है। तो आप ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 2 नहीं है, मैक्सिमम घात 3 हो गया है। जब मैक्सिमम घात 3 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से दोहा समीकरण को हल करना। तो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 बराबर 0। दो समीकरण हमने ले लिया है। अब हमें इसको सोल्व करना है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, तो हम गुणनखंड विधि देखते हैं, खंड विधि हम देखते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे आपको ये अगर ऐसा कुछ दिख जाए, 3 पद होते हैं, तो गुणनखंड विधि में अगर सॉल्व करेंगे तो 3 पद से 4 पद करना होता है। अगर 3 पद होता है तो 4 पद करना पड़ता है। देखिए 4 पद किससे करेंगे, तो दिख रहा है आपको ना 6x दिख रहा है, तो 6x को कुछ 6x जो है इसका कुछ ऐसा लीजिए कि जोड़ने पर तो 6 आ जाए। ठीक है, लेकिन जब गुणा करें तो इसका और यहाँ जो अंक होगा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पर 6 है तो हमें इन दोनों से हमें 6 प्राप्त करना है। जैसे कि हम लेते हैं कितना है 8 है, तो यहाँ हम लेंगे क्या 8 का अगर खंड करेंगे तो 8 का क्या करेंगे खंड करेंगे तो कितने हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 है, 2 का भाग आगे देंगे तो 2 कटेगा 4 आएगा, फिर 2 कटेंगे 2 आएगा, फिर 2 कटेंगे तो 2 आएगा। अब हमें इसमें जोड़ और घटाकर, ऐसा खंड जोड़ और घटाकर कितना लाना है, +6 लाना है। अब +6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 2 4, 4 और +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 ही लाना था। तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0 बोल सकते हैं नहीं। अब देखिए 1 2 3 4, पहले 3 पद था अब 4 पद हो गया। 4 पद इसलिए किया जाता है ताकि हमें कुछ कॉमन मिल जाए, कुछ कॉमन फैक्टर मिले, और कॉमन फैक्टर लेने के बाद हमें x का मान निकालना आसान हो जाए। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है 4 कॉमन, मतलब x कॉमन मिल रहा है, 4 सॉरी x कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर है, जब x कॉमन हो जाएगा बचेगा x प्लस यहाँ 4x है तो x कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या 4 प्लस, देखिए यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो x तो नहीं है लेकिन 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा x प्लस, अगर इसमें से 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 बराबर 0, तो x प्लस 8 एक क्वेश्चन में तो हमें x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ पे लेंगे x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे -4, यहाँ पे निकालेंगे x का मान आएगा -2। ठीक है, तो जब आपने इस विधि से सॉल्व किया तो कितना आया -4 और -2, x का 2 मान आएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जितना पावर में रहेगा अधिकतम पावर जितना रहेगा x का उतना मान आएगा। x पावर 2 है तो 2 मान आया हुआ है, अगर x की पावर 3 होता तो 3 मान आता। ठीक, लेकिन हमें पढ़ना है दो घात समीकरण, तो दो घात समीकरण में 2 मान आएगा x का, एक -4 आया है और दूसरा -2 आया है। इसी प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ 8 था, यहाँ पर 1 था, तो 8 1 कम 8 हमने 8 लिया था, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 है और यहाँ 2, तो 6 दूना 12 कितना होगा 6 दूना 12। अब 12 का जब हम खंड करेंगे कितनी बार 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से कटेगा 3 आएगा। अब देखिए 2 2 4 4 और -3 क्या होगा 1। कहने का मतलब है कि आपको इसमें से इतना खंड हुआ है जोड़ घटाकर -1 लाना है। कितना लाना है -1। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x -4x प्लस 3x -6 बराबर 0। क्या किए हैं हमने -4 में से +3 को घटा दिया है, क्या आएगा -1। तो यहाँ 4 में से घटाया है, -4 में से +3 घटाए हैं, कितना जाएगा -1 तो आया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 पद था, यहाँ 1 2 3 4 पद हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक, यहाँ 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x, यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक, ऐसे ही प्लस यहाँ क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x -2 बराबर 0।
अब देखिए x x माइनस 2, आपको दिख रहा होगा एक पद यहाँ से यहाँ है, यानी एक पद यहाँ से यहाँ है, एक पद यहाँ से यहाँ है, दोनों पदों में से x माइनस 2 कॉमन है तो दोनों से x2 प्लस कॉमन लेते हैं, ठीक है। बचेगा क्या 2x और यहाँ बचेगा प्लस 3x बराबर 0। तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं और फिर 2x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं, ठीक। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 2, ये आया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा कितना, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस होगा, -3, इधर गुणा हो जाएगा तो भाग होगा। x का मान क्या, x का एक मान आया 2, एक का आया -3/2, ठीक। तो ये था गुणनखंड विधि से हमें सॉल्व करना होता है, क्लियर। तो यही विधि था कौन सी, गुणनखंड विधि। ये तो विधि आप 9वीं में बहुत सी सॉल्व किए होंगे, बहुत ही क्वेश्चन में सॉल्व किए होंगे, तो आप लोगों को तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि होता क्या है और उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। अब देखते हैं क्या वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो इसे हम मिटाते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को हम दोस्तों अब हम सॉल्व करने वाले हैं गुणनखंड विधि से। वही क्वेश्चन में लिया है और उसी को सॉल्व करेंगे किसे, वर्गमूल विधि से। हमने उसी क्वेश्चन को वर्गखंड विधि से सॉल्व किया था और ठीक उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वर्गमूल विधि से। देखिए वर्गमूल विधि से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको 2 काम पहले करना होता है, बाकी तो आप कर लेंगे। 2 काम अगर कर लेते हैं सही से इक्वल्स मानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। गुणनखंड विधि से सॉल्व किया है वैसे इजीली सॉल्व करेंगे वर्गमूल विधि से भी, ठीक। पहला स्टेप क्या है, पहला इसमें क्या करना पड़ता है, पहला करना पड़ता है कि जो x की पावर जो होता है ना, देखिए x स्क्वायर का गुणांक 1 लाना होता है, ठीक है। x स्क्वायर गुणांक 1 लाना होता है, कैसे। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि जो x होता है, क्या होता है x, जो x वाला पद होता है इसमें ना x में 1/2 से गुणा किया जाता है, ठीक है। x में 1/2 से गुणा किया जाता है, बस यही 2 नियम आपको क्लियरली एक दो नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगर वर्गमूल विधि से सॉल्व करना है तो आपको ये दोनों विधियां तो अनिवार्य आना ही चाहिए, पहला ये दूसरा ये, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जगह x में कोई गुणांक नहीं है, यानी इसका पहले से ही क्या है 1 है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है 1 है, तो पहला स्टेप तो करना नहीं है, इस स्टेप को करना है, नीचे वाला क्या करना है देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा मतलब भाग गुणा करने पर प्राप्त मान ना किया जाता है और प्राप्त मान का वर्ग करके जोड़ व घटाव किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहला देखिए ये तो कंडीशन सही था, यहाँ 1 है, हम ये पहला करेंगे नहीं। दूसरा में क्या कर रहा है, x का जो गुणांक है उसमें 1/2 से गुणा करना है और जो मान प्राप्त होगा उसी में उसका वर्ग करके जोड़ना और घटाना है, ठीक है। देखिए हम लेते हैं यहाँ क्या है, यहाँ x है स्क्वायर है प्लस 6 है x बराबर 0 है, ठीक है। तो देखिए ये तो सही है, लेकिन इसका करना है 1/2, इसका गुणांक कितना है 6, 6 का अगर हम क्या करेंगे 6 का 1/2 से करेंगे गुणा करेंगे क्या होगा 3 बार में कट जाएगा, 3 गुणा 6 तो कितना आया 3। अब 3 का वर्ग करके जोड़ना भी है और घटाना भी, ठीक। कैसे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पहले जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है 3 का वर्ग, यही है ना, इसी का क्या करना है वर्ग करना है, वर्ग करके जोड़ना है और इसी को वर्ग करके घटाना है प्लस 8 बराबर 0, ठीक। बस यही करना है। उसके बाद इतना हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है फार्मूला, लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
6x। तो फार्मूला बन रहा है, अगर यहाँ प्लस आया रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा यहाँ माइनस आएगा। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या है 3 3 का 9, यहाँ प्लस 8 बराबर 0। यहाँ होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और घटाएंगे तो यहाँ 8 में से 9 में से 8 घटाएगा तो 1 बराबर 0। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस में है माइनस, इधर क्या है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इधर वर्गमूल है, उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, क्या होगा x प्लस 3 बराबर अंडर रूट 1। ठीक है, अंडर रूट 1। जब अंडर रूट से कोई अंक यानी कोई संख्या अंडर रूट से जब बाहर आती है तो क्या होता है, x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 1। जब कोई भी संख्या अंडर रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में, यहाँ लेते हैं प्लस में। ठीक है, x प्लस 3 बराबर 1, और यहाँ लेते हैं माइनस में, x प्लस 3 बराबर माइनस 1। ठीक, अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x बराबर 1 माइनस 3 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा -2, 1 का मान आया -2। दूसरे करेंगे क्या होगा, x बराबर -1 और -3 हो जाएगा x बराबर -4। तो आपने देखा जब आपने गुणनखंड में सॉल्व किया था तो आंसर -2 आया था और -4 आया था, आपने वर्ग से भी सॉल्व किया तो -2 और -4 ही आया। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, वो आता है कि नहीं आता। हमने दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया है, अब इसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, वर्गमूल विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इसे भी हमें वही करना है जो हमने उसके सॉल्व किया था, x स्क्वायर का गुणांक 1 करना है, उसके बाद x का आधा करना है, आधा करने में जो मान प्राप्त होगा उसी का वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है। ठीक, देखिए क्या करेंगे, लेते हैं क्या, अगर यहाँ आप लेंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, ये आपका है। पहला क्या करना है, गुणांक तो यहाँ पर है क्या 1, तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ काटेंगे तो कट जाएगा x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 1/2 x, और यहाँ करेंगे तो -3 बराबर 0। ठीक, इतना प्राप्त हुआ कि नहीं, इतना आएगा, और 0 में पूरा करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर। अब क्या करना है, जो यह आया है 1/2, इसी का क्या करना है, आधा करके जोड़ना, प्राप्त का वर्ग करना है और घटाना है और जोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/2 है, इसी का क्या करना है, आधा 1/2 से गुणा करना है, तो कितना होगा 1/4। अब 1/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्या लिखेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/2 x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक, यही करना था आपको, जो यहाँ प्राप्त होगा उसी का वर्ग करके जोड़ना है और उसी वर्ग के घटाना है, हमने कर दिया। तो देखिए x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला बना, यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे होल स्क्वायर। देखिए यहाँ है x, यहाँ है माइनस, देखो यहाँ देखो माइनस आया तो यहाँ माइनस आ गया, उसमें क्या था, वहाँ प्लस आया था तो प्लस आया था, लेकिन यहाँ क्या था माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। ठीक, और यहाँ क्या है माइनस, यहाँ है 1/16, एक किस करेंगे 1 आएगा, 4 गुना करेंगे 16 आएगा, -3 बराबर 0। ठीक है, अब इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस होगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा, हम लिखेंगे क्या x माइनस 1/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1/16 और प्लस, देखो हम 3। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे, लस लेंगे, क्या होगा 16 और इसका लस लेंगे क्या आएगा आपका 16। ठीक है, 16 कम 16 और 16 इसमें क्या है 16 त्रिक 48 बराबर 49/16, इतनी बार क्या है 49/16। अब आपको दिख रहा होगा x माइनस 4/1/4 बराबर अंडर रूट में क्या आएगा 49/16। जब ये कट से बाहर आएगा क्या होगा, प्लस माइनस 7/4।
आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी जो यहाँ पर आया हुआ है, देखिए यहाँ नीचे हल करते हैं ना, यहाँ x 1/4 माइनस बराबर प्लस माइनस 7/4। तो एक बार प्लस में लेने पर, एक बार माइनस में लेने पर, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं, एक बार प्लस में लेते हैं, क्या एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं। देखिए x प्लस x माइनस 4/1/4 बराबर क्या लेते हैं 7/4 प्लस में लिए हैं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, आएगा x बराबर आएगा 7/4 माइनस से उठाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 हल करेंगे, क्या आएगा 8/2 8/4। तो काटेंगे 4 कम 4 4 दूना 8, यहाँ से x का मान आएगा 2, x का मान कितना 2। अब यही सॉल्व करते हैं, कौन सा x माइनस 1/4 बराबर, यहाँ लिए थे प्लस, अब लेते हैं माइनस, माइनस 7/4। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे x बराबर माइनस 7/4 प्लस 1/4 करेंगे तो x बराबर, घटाएंगे क्या आएगा आधार, जब हर सम समान है तो हर को अंश को जोड़ घटा देते हैं, तो 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 6। अगर हम 7 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा -6, काटेंगे तो जाएगा 3 बार में जाएगा या 2 बार में जाएगा, तो x का मान आएगा -3/2। देखिए आपने इसको भी जब सॉल्व किया क्या मिला -3/2 और x का मान आया 2, 2 मान आया और दोनों मान वही आए हैं जो अभी गुणनखंड विधि से आंसर में आए हुए थे, बस वही मान यहाँ पर भी आए हुए हैं। ठीक, तो देखिए हमने वर्ग विधि से सॉल्व किया, गुणनखंड विधि सॉल्व किया, हमने इसको भी समझ लिया है, इसको भी देख लिया है और इसको भी देख लिया है। अभी तो हम अब देखते हैं कौन सी विधि, शिष्टाचार नियम क्या हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं शिष्टाचार विधि, यह विधि क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, शिष्टाचार एक व्यक्ति का नाम है, शिष्टाचार एक व्यक्ति का नाम था, इन्होंने एक फार्मूला बनाया था और उसी फार्मूले का नाम है शिष्टाचार नियम। ठीक है, तो पहले इस फार्मूले को हम लिखते हैं, फार्मूला है क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर 4ac अपान 2a, क्या होता है 2a। ठीक, यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को बोलते हैं शिष्टाचार फार्मूला या फिर बोलते हैं शिष्टाचार नियम। ठीक, तो इसी फार्मूले पर आपको इसका मान रखकर सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ से आपको बी ए सी का मान निकालना है, अब बी ए सी का मान कहाँ से आएगा तो बता दे रहे हैं। देखिए जो x के स्क्वायर का गुणांक होता है इसे बोलते हैं a, जो b का x का गुणांक होता है उसे बोलते हैं b, और जो ये अचर पद होता है इसे बोलते हैं c। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ से देखेंगे x का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ x का मान कितना है 1 का मान कितना सॉरी, अगर x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a का मान आएगा 1 और b बराबर कितना आएगा 6, क्योंकि x का गुणांक कितना है 6। उसी प्रकार c का मान कितना आएगा 8, क्योंकि अचर पद कितना है 8। ठीक है, अब a b c का मान रखेंगे इस फार्मूले में। ठीक, देखिए x बराबर b का मान कितना है -6 प्लस माइनस अंडर रूट में, और a का मान कितना है सॉरी b का मान कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 8। ठीक, 8 अपान 2, a का मान कितना है 1। अब देखिए x बराबर ऊपर सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट में, हल करेंगे इसको तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस 8 चौक 32 बटे 2। ठीक है, 2 में 1 करेंगे 2 ही आएगा। अब लिखते हैं क्या x बराबर -6 प्लस माइनस, इसमें घटाएंगे तो आएगा अंडर रूट 4, यहाँ आएगा 2। अब फिर सॉल्व करेंगे इसी को, क्या आएगा -6 प्लस माइनस 2 बटे 2 आएगा। जब अंडर रूट है इसमें जब बाहर आएगा क्या होगा प्लस माइनस लग जाएगा, तो लग गया है। अब देखिए x बराबर यहाँ है -6 प्लस माइनस 2 बटे
2। ठीक है, अब देखो ये प्लस, एक यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस, तो यही लेते हैं। देखिए यहाँ लेते हैं क्या, -6 + 2 अपान 2। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x का मान निकालना है ना, घटाएंगे जाएगा -4/2, काटेंगे जाएगा -2, तो x का मान आया -2। क्या आया, x का मान -2 आया। उसी प्रकार इसको देखेंगे कितना आएगा, देखिए x बराबर -6, यहाँ प्लस लिए थे, यहाँ लेंगे -2 अपान 2, तो x आएगा कितना 8, जोड़ देंगे 8 अपान 2, काटेंगे आएगा -4, तो x बराबर आएगा -4। ठीक है, x का मान कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक, तो आपने देखा सिद्धाचार नियम से भी x का मान वही आया जो कि गुणनखंड विधि से आया था, वर्गमूल विधि से आया था, और उसी विधि से आया है, और सिद्धाचार नियम से भी वही मान आया है। तो मान में कोई दिक्कत नहीं, मान वही आएगा, आप किसी भी नियम से सॉल्व करिए। तो एक क्वेश्चन हमने और लिया था, हम उसको भी इसी नियम से सॉल्व करते हैं, उसका भी आंसर आप देखिए। अब हम देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हमने ले लिया है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं सिद्धाचार विधि से। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो मान दिया है a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 2, b का मान आएगा कितना, b का मान आएगा -1, और c का मान आएगा कितना, c का मान आएगा -6। ठीक है, a b c का मान निकालिए है, फॉर्मूला हमने बता रखा है, क्या होता है, ऐसा होता है b प्लस माइनस अंडर रूट में b² 4ac बटे कितना 2 गुणे a। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या आएंगे, a का मान, b का मान कितना है माइनस, यहाँ b है माइनस, यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का सवाल करेंगे तो 1 आएगा, -1 का सवाल करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ क्या है माइनस गुणे 4, a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है -6 अपान 2, a का मान कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे x का मान कितना आएगा, देखिए यानी कि यहाँ आएगा प्लस करें, लिखे नहीं लिखा तो यहाँ लिखेंगे क्या 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 छक्का 48, क्या आएगा 48 बटे 4। ठीक, अब देखिए x का मान निकाल लेना है, x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर में जोड़ेंगे क्या होगा 49 अपान 4। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस, अगर इसको निकालेंगे बाहर हो जाएगा 7 बटे 4, तो x का मान कितना आया, यहाँ पर आया 1 प्लस माइनस 7 बटे 4। तो यहीं पर लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस, क्या लेते हैं आएगा, एक बार प्लस लेते हैं, x बराबर 1 प्लस 8 बटे 4, तो x का मान आएगा कितना 8 बटे 4, काटेंगे तो आएगा 2, तो x बराबर 2 आया, एक मान तो 2 आया। अब यही सॉल्व करते हैं दूसरा, यहाँ तो हमने प्लस में लिया था और यही लेते हैं माइनस, तो x बराबर 1 माइनस 7 अपान कितना है, अपान 4 है, सॉरी अपान 4, तो x बराबर होगा -6 बटे 4, काटेंगे तो x का मान कितना आएगा 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा 3 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ भी x का मान वही आया जो कि गुणनखंड विधि से और वर्गमूल विधि से आया हुआ था। ठीक, तो इसका भी दोनों का आंसर सेम आया। आप किसी भी चीज सॉल्व से करिएगा उसका आंसर वही आएगा जो पहले विधि से सॉल्व करे हैं। क्लियर, हालांकि सभी लोग सॉल्व करते हैं अधिकांश गुणनखंड विधि से, लेकिन अगर आपके बोर्ड के पेपर में कुछ बोल दिया कि आप इसी गुणनखंड को वर्गमूल विधि से सॉल्व कीजिए, तो आपको वर्गमूल विधि से सॉल्व करना है। अगर बोल दिया कि सिद्धाचार विधि से सॉल्व करिए तो सिद्धाचार विधि से सॉल्व करना है। अगर बोल दिया कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। जिससे बोलेगा उससे सॉल्व करेंगे तो ही नंबर मिलेगा, वरना नंबर मिलेगा नहीं। ठीक, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे समझ में आ गए होंगे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती किए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, और घंटी तो दबाना भूलिएगा मत, ताकि आने वाला वीडियो आपको जैसे ही दिया जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो नया आ चुका है।
अगर आप घंटी प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो आएगा तो पता भी नहीं चलेगा वीडियो आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।